दोस्तों, हर हर महादेव। मैं विकास कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं। मैं अभी बिहार टूर कर रहा हूं और अभी इस वक्त हूं मैं गहलोर घाटी में। आप जैसा कि देख रहे हो मेरे पीछे पहाड़, और आज की रात मैं यहीं पे रुका था। आज की रात नहीं, कल की रात, और अभी सुबह का टाइम है। तो मैं गहलोर गांव में ही रुका था। एक मेरे साथ एक भैया हैं जिनके घर में मैं रुका था रात भर। भैया आइए, एक मिनट आप इधर आइए। भैया से थोड़ा सा कुछ बातचीत करेंगे हम, क्योंकि भैया का बात जो है ना वो हर किसी को सुनना चाहिए और भैया का बात सुनने लायक ही है। तो भैया सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम अभिनंदन पासवान। अभिनंदन पासवान हुआ। जैसे कि मैं एक रात भैया के यहाँ पे मैं रुका, तो भैया बता रहे थे कि श्री दशरथ माझी जी, जिन्होंने छेनी हथौड़ी से पहाड़ को 22 साल में काटा है, रास्ता बनाया है पहाड़ को काटकर, तो ये भैया श्री दशरथ माझी जी के साथ में रहा करते थे और श्री दशरथ माझी जी का करीबी व्यक्ति रहे हैं। तो मैं इनसे थोड़ा बातें करूंगा और आप सब जरूर इस वीडियो को देखिए। आपको श्री दशरथ माझी जी के बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इस भैया के माध्यम से मिलेगा। तो भैया आप बताइए कि आप श्री दशरथ माझी जी के साथ में आप रहते थे, तो आपका उस समय एज क्या था? उस समय एज होगा 12-13 साल, 12 साल ही 13 साल, लमसम 10 वर्ष की अवस्था से उनके साथ उतारते जाते थे। उसके बाद में पढ़ाई लिखाई, फिर हम कॉलेज गए। फिर कॉलेज में जब इंटर किए तो ज़्यादा बीए करके ज़्यादा समय देने लगे। कभी दिल्ली, कभी मुंबई, कभी फिल्म डायरेक्टर राजकमल जी के यहाँ बुला। अच्छा, आप कह रहे हैं कि दिल्ली मुंबई आप बता रहे हैं, तो आप किया उनके साथ। श्री दशरथ माझी जी के साथ में आप गए हुए हैं दिल्ली में? दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता कई मैंने शहरों का हम सफ़र साथ में किए। अच्छा, मतलब उनको जहाँ पे बुलाया जाता था या श्री दशरथ माझी जी की जहाँ पे जरूरत होती थी तो आप भी साथ में जाते थे। आप दिल्ली में कब गए थे उनके साथ में? दिल्ली में गए थे इधर बाद में, तो बचपन में दिल्ली पैदल भी गए थे। हमारा जन्म के पहले दिल्ली पैदल गए थे। अच्छा, बाद में जब हम बड़े हुए तो दिल्ली आना जाना किसी काम से, या कोई लीडर है तो मंत्री है, मिलना जुलना। तो आप मतलब कौन सा वर्ष में आप उनके साथ में गए थे? दिल्ली वही हम सब 90-92 में। अच्छा, मतलब यही, मतलब एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन 91-92 में आप गए हुए थे उनके साथ में। कौन सा काम को लेकर के साथ में गए थे? हम लोग गए थे इनके बारे में। हम उस समय मोर्चा की सरकार था, बीपी सिंह की सरकार, रामविलास पासवान की सरकार था। हम 12 जनपद इनको लेकर गए थे कि भाई ऐसे महान शख्सियत जो पहाड़ी काट कर 22 साल में पहाड़ी को घुटना टेकने पर मजबूर कर दिया, ऐसे महान शख्सियत जो निरंतर 22 साल पहाड़ियों के बाद लगे रहे और आम जनता को रास्ता बनाकर एक सुगम रास्ता बना दिया, ऐसे महान शख्सियत को अवार्ड क्यों नहीं मिलता है? जबकि प्लेन में चलने वाले, सफ़र करने वाले, उस सभी को मतलब लिम्का बुक में नाम दर्ज है। सब पागल हो गए थे, माइंड उनका डिस्टर्ब। तो ठीक हुआ तो हम दिल्ली ले गए। हमने 2 दिन रहे। रामविलास पासवान उसमें मंत्री थे, तो रेलवे मंत्री शायद थे, तो उनसे मिला और हम रखा कि गहलोर घाटी से दशरथ माझी को सर आए हैं। उनका मीडिया जो था, एडिटर प्रमोद श्रीवास्तव जी, उन्होंने मिलवाया। कहा कि एक पासवान जी हैं, अभिनंदन पासवान जी, वो बिहार से एक बहुत अच्छे शख्सियत हैं दशरथ माझी, जो पहाड़ी का सीना चीर दिए हैं 22 साल में और रास्ता बना दिया, सुगम रास्ता आम जनता के लिए। ऐसे महान शख्स को लेके आए हैं। बोरा का वस्त्र पहने हुए हैं, असर खांति लिए हुए हैं और उनसे मिलना चाह रहे हैं। तब उसी समय हम लोग, शरद यादव, रामविलास पासवान, सारे लोग आए और पासवान जी ने कहा कि फोटोग्राफर बुलाओ। फिर फोटो हुआ हम लोगों का। फिर लिम्का बुक के लिए, नामित के लिए इन्होंने उठाया आवाज़, और बाद में 1 माह के बाद लिम्का बुक में इनका 3 आदमी का नाम आया। पहला चंद्रबाबू नायडू, कर्नाटक जो अभी हैं, उनका लिम्का बुक में। फिर अहमद गुलेरी साहब का एक व्यक्ति और था जो कुआं, बालू में हाथ से कुआं कोड़ दिए थे, और तीसरा दशरथ माझी। 3 शख्सियत को तो लिम्का बुक में इनका जो नाम आया, तो लिम्का बुक लेने से बाबा जो दशरथ माझी इनकार चले गए। उनका कहना था कि मुझे छोटा सा तगमा सरकार नहीं दे, हमारा जो मांग है कि मंगरा नदी पर पुल बने
और घाटी का रास्ता जो प्रेम पथ है, घाटी का रास्ता हमने पत्नी के कारण तोड़ा या जनता के कारण मैं तोड़ा, उसमें सड़क का बन जाए ताकि आवागमन आने जाने की सुविधा हो। मतलब लिम्का बुक लेने से इनकार कर दिए थे। हाँ, इनको उस बुक से सम्मानित किया जा रहा था लेकिन ये लिए नहीं। आप ये बताइए कि लालू यादव जी से कब मिले थे और नीतीश कुमार जी से कब मिले थे? तो पहले आप ये बताइए कि लालू यादव जी से वो कब मिले थे, क्यों मिले थे? वही 99 में ही मिले थे। 1999 में लालू यादव को कहे थे कि हमको भाई सड़क बना दीजिए, हमारे मुंगरा नदी पर पुल बना दीजिए, जो मेरा मांग है उसको पूरा कर दीजिए। अस्पताल मेरे गांव में नहीं है, मेरी पत्नी दवा के बगैर, गांव के लोग तड़प तड़प के दवा के बगैर, स्वास्थ्य के कारण, स्वास्थ्य हॉस्पिटल नहीं होने के कारण मृत्यु हो जाता है। इसका मेरा जो सपना है पूरा कर दीजिए। लालू यादव ने बोला कि तुम भी विधानसभा लड़ो। इन्होंने कहा कि नहीं, बनाओ मिटारो वाला हम काम नहीं करते हैं, 5 साल बनाइए मिटार दीजिए, ये हम बोराही नहीं करेंगे। हम जब से पहाड़ी काटे हैं, पृथ्वी जब तक रहेगा हम तब तक वो हमारा निशानी रहेगा। जैसे लालू यादव श्री दशरथ मांझी जी को पॉलिटिक्स ज्वाइन करने का भी ऑफर दिए थे पर वो इनकार कर दिए। हाँ, खैर उनकी बात में बिल्कुल दम है उनकी बात में। उन्होंने हालांकि बहुत ही अच्छा जवाब दिया था कि बनाने और मिटाने वाला काम हम नहीं करते हैं, पहाड़ को काटे हैं तो ये कभी मिटेगा ही नहीं। उनकी बात बिल्कुल सही थी। जब तक ये धरती रहेगी तब तक इनका ये किया हुआ रहेगा और विश्व प्रख्यात है। तो आप ये बताइए कि श्री नीतीश कुमार जी से वो कब मिले थे? वही लालू जी के सरकार के बाद 2005-06 में लमसम मिले, तो नीतीश कुमार जी से मिले। इस समस्या जो था सड़क का और नदी में पुल का और जो है विकास का इन्होंने रखा, और नीतीश जी ने बड़ी तत्परता से इनके बातों को सुना और सीएम की कुर्सी दे डाला। कहा कि आज के सीएम अभी आप हैं मांझी जी, आप जो घोषणा करना है कर दीजिए, हम आपके तमाम काम कर दूंगा। तो आप साथ में ही थे ना जब वो नीतीश कुमार जी से मिले थे? तो साथ में ही गए थे? हाँ, मैं साथ में था, छोटा उस वक्त हम पढ़िए है थे साथ में। तो इनको सम्मानित करने का काम किया गया। और नीतीश कुमार तो भाई चाणक हैं, महान शख्सियत है। इन्होंने परखा, मेरी डायमंड को जो तो जौहरी परखता है, इन्होंने परखा और इनके सारे सपनों को उन्होंने पूरा करने का काम किया। मतलब श्री दशरथ मांझी जी का जो भी मांग था तो श्री नीतीश कुमार जी ने उस मांग को पूरा किया। और ये जितना भी ये सड़क वड़क जो देन है, सड़क हो गया, उनका जो बना हुआ है, स्मारक बना हुआ है, तो ये सब उन्हीं का देन है। सब स्मारक बना, इनका जो डेथ बॉडी एम्स में इनकी मृत्यु हुई तो उनका डेथ बॉडी यहाँ आया और राजकीय सम्मान से इनको सम्मानित किया गया।